मैं उसे मनाती रही, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। मेरा नाम हेरा है, मेरी उम्र 18 साल है। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो 3 साल पुरानी है। जब मैं सिर्फ 12 साल की थी, हमारे घर में 3 लोग रहते थे, मैं, मेरी उम्मी और मेरे अब्बू। मैं मिड्रक में पढ़ती थी। मेरे अब्बू के कपड़ों की फैक्ट्री थी, मगर उम्मी घर पर ही रहती थी। हम काफी खुशहाल और खाते पीते लोग थे। इस वक्त मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मैं सफेद और दलक्ष खूबसूरत लड़की थी। जो मुझे एक बार देख लेता वो बार बार पलट कर देखता। मैं 2 नहीं पहनती थी। हम कराची में रहते थे। एक दिन मैं अम्मी के साथ शहर शापंग के लिए गई। हमारा ड्राइवर, जो हमारे घर के एक क्वार्टर में रहता था और तकरीबन 20 साल का था, बहुत खूबसूरत और गोरा था और काफी सेहतमंद भी था। उसका नाम शानी था। उसने गाड़ी रोकी और अम्मी गाड़ी से उतर गईं। शानी ने कहा कि मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। हम लोग जूतों की दुकान पर पहुंचे और जूते देखने लगे। कुछ देर बाद शानी भी गाड़ी पार्क करके आ गया। शानी मुझे अच्छा लगता था। जैसे ही वो आया, मैंने उम्मी से कहा, उम्मी आप जूते देखें, मैं शानी के साथ में दूसरी दुकान जा रही हूँ, मुझे कुछ कपड़े भी लेने हैं। फिर हम दोनों दूसरी दुकान की तरफ चल पड़े। ये छोटे कपड़ों की दुकान थी जो ऊपर पहने जाते हैं। मैंने शानी से पूछा, इनमें से कौन सा रंग अच्छा है? शानी शर्माते हुए नीचे देखने लगा। मैंने कहा, शानी बताओ ना। इसने कहा, मेहरबानी, मुझे कैसे पता होगा? जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। मैंने कहा, मुझे आज तुम्हारी पसंद की लेना है, इसीलिए अम्मी को छोड़कर तुम्हें इस दुकान पर एक गुलाबी रंग वाली की तरफ इशारा किया और वो शर्माते हुए हल्की सी मुस्कुराहट दी और सर नीचे कर लिया। फिर मैंने शानी की पसंद की 2 खरीद लें। मैं मुख्तलिफ रंगों में नोटिस कर रही थी कि शानी मुझे चोरी चोरी देख रहा था। फिर हम दोनों वापस आ गए और मिलकर काफी शॉपिंग की। फिर घर वापस आ गए। आज मैं बहुत खुश थी। हमारे घर में एक मासी काम करती थी जो खाना भी बनाती थी। उसका नाम शीमा था। मैंने कहा, शीमा गाड़ी से सामान लेकर अंदर आओ। शीमा 22 साल की कनौरी लड़की थी और बहुत प्यारी थी। फिर मैं अपने कमरे में जाकर गसल करने के लिए बाथरूम चली गई। ताज़ा दम होकर वापस आई तो शीमा मुझे बुलाने आई। कहने लगी, हीरा खाना लग गया है, आपकी अम्मी अबू आपका इंतजार कर रहे हैं, तुम जियाएं के कमरे में आ जाओ। फिर मैंने अम्मी अबू को खाने की मेज पर बुलाया और सलाम किया। अबू बोले, कैसे हो अबू की जान? मैंने कहा, अबू मैं ठीक हूँ। अबू ने पूछा, आज शॉपिंग की है मेरी बेटी ने? मैंने कहा, जी अबू। फिर हम सब मिलके खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैं शानी के क्वार्टर में गई। वो नीचे बैठा खाना खा रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा तो वो अचानक हैरान हो गया और फौरन खड़ा हो गया। मैंने कहा, शानी बैठो बैठो यार, तुम खाना खाओ। वो बैठ गया। मैंने कहा, शानी मैं तुमसे बात करने आई हूँ। रात 2 बजे मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी और वो कपड़े पहनकर दिखाऊंगी। तुम्हें बताना है कि कैसे लग रहे हैं। शानी ने कहा, जी। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। जैसे ही रात के 2 बजे हुए, मैंने वो कपड़े पहने और शानी के कमरे की तरफ जाने लगी तो देखा कि मेरे अबू बागीचे में टहल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। मैं डर गई और फौरन अपने कमरे में वापस आ गई और अफसोस करने लगी कि अगर आज अबू ना होते तो मैं शानी के पास जाती और सुबह तक उसके साथ रहती। मेरे काफी कजन भी थे, लेकिन मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता था। हाँ, बस शानी ही अच्छा लगता था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और सो गई। सुबह अम्मी ने जगाया। मैं तैयार हुई और नाश्ता करने के बाद गेट से बाहर आई स्कूल जाने के लिए। शानी बाहर गाड़ी साफ कर रहा था। मैंने उसे सलाम किया। उसने जवाब दिया, लेकिन ऐसे जैसे वो मुझसे नाराज हो। मैं नाराज थी। मैं गाड़ी में बैठ गई। शानी मुझे उस काल छोड़ने के लिए गाड़ी चलाने लगा। चलती गाड़ी में मैंने शानी से कहा, शानी रात के लिए माजरत यार, मैं आ तो रही थी तैयार होकर जो हमारी पसंद के कपड़े लिए थे, लेकिन अब जाग रहे थे। मैं उन्हें देखकर फौरन वापस अपने कमरे में चली गई। पता नहीं अब क्यों जाग रहे थे।
सिगरेट भी पी रहे थे और टहल भी रहे थे। मतलब कुछ सोच रहे थे। पता नहीं अब्बू को क्या परेशानी थी, लेकिन यार मैं कोशिश करूंगी आज रात अगर मौका मिला तो कपड़े पहनकर तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हारे कमरे में जरूर आऊंगी। मैं बोलती जा रही थी और शानी खामोशी से सुन रहा था। मैंने कहा, शानी मेरी बात सुन रहे हो? अब शानी ने कहा, जी। मैंने कहा, शानी मेरी बात सुन रहे हो? मुझे मत कहना करो हीरा। शानी कहने लगा, अगर आपकी अम्मी को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। मैंने कहा, अच्छा अम्मी के सामने कहा, लेकिन जब गाड़ी में हूं तो मुझे हरा कहाँ करो। फिर मेरा उस्काल आ गया और मैं स्कूल चली गई। सैर वंस है मेरे उस्काल की छट्टी होती। और ठीक शेर वंस है शानी मुझे लेने आ जाता था। आज भी वैसा ही हुआ, वो मुझे लेने आ गया। मैंने कहा, शानी आज मुझे थोड़ा घूमना है। शानी कहने लगा, हरा मेरा मतलब है आपकी अम्मी नाराज ना हो जाएं। मैंने कहा, नहीं होंगी, मैं उन्हें बता देती हूँ। फिर मैंने अम्मी को फोन किया और कहा, अम्मी मेरा आज दिल चाह रहा है कि मैं समंदर पर जाऊं। मैं शानी को लेकर जा रही हूँ। अम्मी कहने लगा, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर मैंने शानी को बताया कि अम्मी को बता दिया है। फखर करने की जरूरत नहीं। अब हम लोग इस गोल से सीधा समंदर पर पहुंचे। मैं शानी को ऐसी जगह ले गई जहां हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। हमने गाड़ी रोकी और मैंने शानी का हाथ पकड़ा और हम ऐसे चल रहे थे जैसे कोई जोड़ा चलता है। फिर दोनों बैठ गए। दोस्तों, अगर कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।